देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हमने बात करना है डी मोवियर्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, डी मोवियर्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या करते हैं, डी मोवियर्स थ्योरम को समझने के लिए हम आपको कुछ अलग तरीके से समझाने के, कुछ अलग एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। ठीक है, देखो जैसे हम लोग जो है एक थ्योरम होता है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, एक थ्योरम होता है दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी टू द पावर एन, ए प्लस बी टू द पावर एन, इसका जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, अब एन कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, एन बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, एन बिलोंग्स टू किसका, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये थ्योरम आपको पता है देन यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो ये होता है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी टू द पावर एन। तो ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से डी मोवियर थ्योरम क्या होता है, ठीक है, डी मोवियर थ्योरम क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि जो डी मोवियर थ्योरम होता है ये क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। किसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है, यूलर्स आइडेंटिटी का एक्सपेंशन होता है। एक सिंपल सा लॉजिक है ये। ठीक है, यूलर्स आइडेंटिटी का ये एक्सपेंशन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डीएमटी यानी डी मोवियर्स थ्योरम क्या होता है, तो आपने सिंपल सा बताना है कि डी मोवियर थ्योरम इज नथिंग, इट जस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ यूलर्स आइडेंटिटी। ठीक है, इट जस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ यूलर्स आइडेंटिटी। अब सोचने वाली बात है कि भाई यूलर्स आइडेंटिटी क्या होता है कि नहीं, यूलर्स आइडेंटिटी क्या होता है। तो आपको पता है, ठीक है, आपने जो है यूलर्स फॉर्म पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि यूलर्स फॉर्म क्या होता है। देखिए कंप्लेक्स नंबर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, कंप्लेक्स नंबर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है दैट इज यूलर फॉर्म। क्या होता है, दैट इज जेड इक्वल टू मॉड जेड ए टू द पावर आई थीटा। ठीक है, ये आपको पता है, ये कौन सा फॉर्म होता है, यूलर्स फॉर्म होता है। अच्छा, जिसमें ये जो है आपका e टू द पावर आई थीटा जो है, ठीक है, e टू द पावर कौन सा है, आई थीटा है ना, e टू द पावर जो आई थीटा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स आइडेंटिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स आइडेंटिटी। और ये होता कितना है आपको पता है, दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यूलर्स आइडेंटिटी कितना होता है आपका, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसका एक्सपेंशन, ठीक है, यूलर्स आइडेंटिटी का जो एक्सपेंशन होता है उसी एक्सपेंशन को बोलते हैं डी मोवियर्स थ्योरम। एक सिंपल सा इसका लॉजिक है। अब एक्सपेंशन का मतलब यहां पे क्या हुआ, एक्सपेंशन का मतलब सिंपल सी हुआ कि अगर यहां पे इसका आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n करते हो देन आपको क्या मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे 2 करो, 3 करो, 4 करो, आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो आपको आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पे क्या था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर क्या है, n। ठीक है, जब भी आप इसको एक्सपेंड करोगे, जब भी आप क्या करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जो थीटा है आपका, ये जो पहले से जो थीटा था, ये जो थीटा था है ना, ये जो थीटा था आपका ये n टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो थीटा है आपका, ये जो थीटा है क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, कि भाई डी मोवियर्स थ्योरम क्या होता है, तो सबसे पहले बताना कि भाई क्या होता है, एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, द एक्सपेंशन ऑफ यूलर्स आइडेंटिटी। अब यूलर्स आइडेंटिटी क्या होता है तो आपने बताना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स आइडेंटिटी। अब इसका, ठीक है, इसका टू द पावर n माने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n जो होता है, इसका जो एक्सपेंशन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी मोवियर्स थ्योरम। अच्छा, होता कितना है तो कुछ नहीं करना है आपने ये जो थीटा था आपका, ये जो थीटा है आपका, जो थीटा है ये आपका है कि नहीं, ये जो है n टाइम्स हो जाता है। देखो ध्यान से, कुछ नहीं होता, केवल जो थीटा है आपको क्या हो जाता है, वो n टाइम्स हो जाता है। तो ये जो थ्योरम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी मोवियर्स थ्योरम। ठीक है, ये तो आपको हमने ओवरऑल बता दिया। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा क्या हुआ, ठीक है, इफ थीटा बिलोंग्स टू आर, इफ थीटा बिलोंग्स टू आर एंड n बिलोंग्स टू q। थीटा आपका किससे बिलोंग कर रहा है, r से। r आपको पता है, ठीक है, दैट इज रियल नंबर। अच्छा, n बिलोंग्स टू q, q का मतलब आपको पता है रेशनल नंबर। देन cos थीटा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है, यूलर्स आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमको एक ये रिजल्ट मिल सकता है। देखो ध्यान से, हमने यहां पे क्या लिखा, वन ऑफ द वैल्यू, यानी ये एक वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो केवल यही मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यही मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिल सकती है, यानी बहुत सारा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये वन ऑफ द वैल्यू है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रादर देन बाकी जो भी आपको मिलेंगे उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये मच बेटर है। ठीक है, और इसी को चूज करा गया है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, कौन सा थ्योरम बोलते हैं, डी मोवियर्स थ्योरम। एक बार फिर से, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, यानी यूलर्स आइडेंटिटी टू द पावर n
इज इक्वल टू क्या हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये सिंपल सा हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है, सपोज हमने क्या करना है इसको, ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि भाई होता है ऐसा, लेकिन हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको, ठीक है। हमने चेक करना है कि क्या ये सही है या फॉल्ट है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करके देखना है कि क्या हमने जो यहाँ पे जो थ्योरम लिखा हुआ है, जो थ्योरम आपको बताया हमने, क्या ये थ्योरम वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रख के देखते हैं। सपोज हम लोग n 2 रख के देखते हैं, तो अगर हम लोग n यहाँ पे 2 रखते हैं, देन यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए। अगर हम लोग n 3 रखते हैं, देन यहाँ पे 3 आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3। उसी प्रकार अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख के देखो, यहाँ पे जो थीटा है आपका उतना टाइम्स आना चाहिए, है कि नहीं। चलो एक काम करते हैं, उसको प्रूफ करके देखते हैं क्या ये जो थ्योरम है आपका वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वन, तो आपको वन लोगे तो क्लियर है कि वन तो आएगा ही आएगा। हम लोग क्या करते हैं, टू लेके देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, लेट n इज इक्वल टू, हम लोग करते हैं यहाँ पे टू लेके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो लेट हम लोग क्या कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 2। चलो रेडी। तो ये क्या हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया, ठीक है। और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर यानी पता है आपको होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया आपका b, ठीक है। a स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका b स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस 2ab करोगे यानी 2 इंटू कॉस थीटा इंटू आई साइन थीटा। ये हो गया सिंपल सा लॉजिक, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये मिल गया आपको साइन स्क्वायर थीटा, ऑल ओके। अब देखो ध्यान से, यहां से आप आई को साइड कर लो थोड़ा, देन आपको क्या मिल गया, यहां से 2 साइन थीटा इंटू क्या मिल गया, कॉस थीटा, है कि नहीं। अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको पता है, और कितनी होती है वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉस 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, आई को आई रहने दो आप, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये हमने देखो ड्राइव कर लिया, ये जो 2 था आपका, ये 2 थीटा हो गया, ये जो 2 था वो क्या हो गया, 2 थीटा में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरम है आपका, ये 100% क्या है, सही है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी मोवियर्स थ्योरम, ठीक है। एक चीज देखिए, ये वन ऑफ द रिजल्ट है, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसका रिजल्ट यही मिलेगा, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, एक इसको कंसीडर करके हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड मान के इसको हम लोग चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग क्या करते हैं, 3 रख के देखते हैं थोड़ा, ठीक है। ये तो हमने 2 रख के क्लियर कर लिया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस बार 3 रख के चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 रख के चेक करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, लेट n इक्वल टू 3, ठीक है। 3 रख के देखते हैं हम लोग कि क्या ये 3 पर वैलिड है कि नहीं। देखो इसको आप मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसको प्रूव कर सकते हो। अब ये जो थ्योरम हमने अब जो आपको बताया, दैट इज डी मोवियर थ्योरम, इसको आप मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन हमने आपको पढ़ाया नहीं है अभी तक, ठीक है, इसलिए उसका हम लोग यूज अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ कर सकते हो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू भी, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ये इसको a मानो, इसको b मानो, यानी a प्लस बी का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज ये हो गया a क्यूब प्लस ये क्या हो गया आपका a क्यूब प्लस b क्यूब, है कि नहीं, प्लस 3a स्क्वायर भी, ठीक है। 3a स्क्वायर, ये 3 इसका स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर b यानी आई साइन थीटा, ये हो गया 3a स्क्वायर b हो गया आपको पता है, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3a और ये b स्क्वायर यानी 3 इंटू ये क्या हो गया कॉस थीटा, a हो गया इंटू b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे आप, दैट इज आई साइन थीटा का स्क्वायर। यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे प्रोसीड करते हैं, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, आप cos क्यू को तो cos क्यू रख दो आप यहाँ पे। अब देखो आई क्यू होती है, तो आई क्यू की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई क्यू की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई, इधर हो गया आपके पास माइनस आई साइन क्यू थीटा मिल गया आपको, है कि नहीं। अच्छा, इधर आपके पास क्या बचा, लिख दो एज इट इज 2 cos स्क्वायर आई साइन थीटा, है कि नहीं। अच्छा, इधर देखो आई स्क्वायर होगा, यहाँ पे आई का स्क्वायर तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 cos थीटा और हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना आपने, रियल पार्ट, अब देखो ध्यान से, ये रियल पार्ट है और ये भी आपका रियल पार्ट है। रियल पार्ट को आप क्या करो, एक तरफ कर लो, ठीक है। जो भी आपका रियल पार्ट है उसको आपने क्या करना, एक तरफ कर लेना है, ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप एक तरफ कर लो, है कि नहीं। चलो करके देखते हैं। तो ये हो गया cos क्यू थीटा, अच्छा ये क्या है, -3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से, किया कुछ नहीं, हमने रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहां देखो आप, यहां से अब इन दोनों को देखो आप ध्यान से, ठीक है। इन दोनों में तो पहले आई है, आई को आप ले लो बाहर निकालो आप,
ठीक है, जब आई को हम लोग बाहर निकालेंगे देन हमारे पास क्या बचेगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस क्या बचेगा हमारे पास, साइन क्यू थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑन टेकिंग कॉस एच कॉमन, हम लोग यहां से कॉस कॉमन निकालते हैं, देन हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, एक निकल गया तो 2 बचा। अच्छा, इधर से कॉस निकल चुके हैं, अब हमारे पास इधर क्या, हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ऑब्वियस है कि हम लोग साइन कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहां से साइन कॉमन लेते हैं, दोनों में साइन था, साइन बाहर निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इधर से तो एक निकल चुका है, तो इधर क्या बचा हमारे पास, सिंपली साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये तो हो गया कॉस थीटा, है ना। अच्छा देखो फॉर्मेट क्या होता है हमारा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, यानी ये तो क्लियर है कि हमको इसका ये जो रिजल्ट हमको चाहिए वो कॉस में चाहिए, और ये जो रिजल्ट चाहिए हमको किस में चाहिए, साइन में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो साइन है इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्यों कन्वर्ट करेंगे समझिएगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट हमको चाहिए वो कॉस में चाहिए, और ये जो रिजल्ट चाहिए हमको वो किस में चाहिए, साइन में चाहिए। ठीक है, दैट इज वाई हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक ऑल ओके, -3। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को आपको पता है कि आप लिख सकते हो 1 माइनस क्या ले सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप इसको अच्छे तरीके से। अच्छा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ये हो गया आई साइन थीटा। अच्छा, यहां पे लेकिन आपको साइन में चाहिए होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इधर हमारे पास क्या है, एज इट इज लिख दो आप। इधर देखो अब ध्यान से, इधर हो गया आपके पास कॉस थीटा, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इधर हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस क्या हो गया 3, है कि नहीं। अब माइनस माइनस क्या हो गया, +3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऑल ओके यहां तक। अब देखो इसको आप आई साइन थीटा को एज इट इज रख दो, 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 हो गया, 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस तो है ही इधर आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखो अब ध्यान से, ठीक है, अभी देखो ध्यान से, ये कॉस स्क्वायर और इधर 3 कॉस स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 4 कॉस स्क्वायर, है कि नहीं। और 4 कॉस स्क्वायर में अगर आप कॉस से मल्टीप्लाई करोगे देन आपको क्या मिलेगा, 4 कॉस क्यू थीटा मिलेगा, है कि नहीं। अब बच्चा आपके पास 3 में कॉस से करोगे देन यू गेट 3 कॉस थीटा। इधर आपको ये रिजल्ट मिल गया। यहां से आप आई कॉमन, आई तो हमने कॉमन लिया हुआ था। अभी देखो अब ध्यान से, ये तो 3 है, 3 में जब साइन से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 3 साइन थीटा मिलना ही मिलना है कि नहीं। इधर देखो अभी दोनों प्लस हो जाएगा, यानी -3 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब -4 साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे देन आपको क्या मिलेगा, -4 साइन क्यू थीटा, है कि नहीं। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, दैट इज cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी किसका फॉर्मूला हो गया आपका, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्लस आई को आई रहने दो, आप देखो ध्यान से, और एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए दैट इज sin 3 थीटा का, और sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, यानी इसका फॉर्मूला क्या निकल गया आपका, sin 3 थीटा, है कि नहीं। अब देखो आया कि नहीं आया, यानी अगर आप यहाँ पे जो भी n रखोगे तो जो थीटा है आपका वो n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो n टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो हमारा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा थ्योरम, डी मोवियर्स थ्योरम, दैट इज DMT। ठीक है, DMT। अच्छा, फिर से इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, हमारा यूलर्स फॉर्म हो गया, है कि नहीं, यूलर्स आइडेंटिटी हो गया। तो यूलर्स आइडेंटिटी टू द पावर n, यानी एक्सपेंशन ऑफ यूलर्स आइडेंटिटी क्या होता है, कुछ नहीं करना, आपका जो थीटा है वो n टाइम्स हो जाएगा, यानी cos n थीटा प्लस आई साइन, ये हो गया आपका n थीटा। ठीक है, एक सिंपल सा ये लॉजिक था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DMT, यानी डी मोवियर्स थ्योरम। ठीक है, डी मोवियर्स थ्योरम। अगर आपसे कोई पूछता है कि होता क्या है डी मोवियर्स थ्योरम, तो आपने सिंपली बता देना है कि एक्सपेंशन होता है किसका, यूलर्स आइडेंटिटी का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब हमने क्या करना है, कुछ रिजल्ट्स भी देखने हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है किसके रिगार्डिंग, DMT के रिगार्डिंग, DMT यानी डी मोवियर्स थ्योरम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, वो भी हमने ध्यान देने होंगे। ठीक है, अच्छा चलो हम लोग कुछ करके देख लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स पे हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, तो प्लस रहेगा तो हमने तो क्लियर कर लिया कि प्लस होगा, लेकिन अगर यहां पे माइनस आ जाए, ठीक है, यहां पे क्या आ जाए माइनस, तो ऑब्वियस है कि यहां पे क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, इसको थोड़ा समझाते हैं आपको ऐसे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n था,
तो आपको क्या मिल रहा था, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, इसको हमने प्रूव भी किया है कि नहीं। अच्छा सपोज यहाँ पे माइनस मिल जाए अगर आपको, तो कुछ नहीं करना है, यहां पे क्या हो जाएगा आपको माइनस, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर लिया। अच्छा अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि आगे में कॉस था, ठीक है, यानी रियल पार्ट जो था वो कॉस था, और इमेजिनरी पार्ट क्या था हमारा, साइन था। इमेजिनरी पार्ट क्या था हमारा, साइन। लेकिन अगर क्या हो आपका, ठीक है, अगर आपका भी इस वाले में देखो आप ध्यान से, जो आपका जो रियल पार्ट है वो साइन हो गया है, लेकिन जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो गया, कॉस, यानी जस्ट उसके रिवर्स हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का रिजल्ट मिले, ठीक है, यानी जब भी आपको इस तरह का रिजल्ट मिले तो कुछ नहीं करना है आपने, आई टू द पावर एन, ठीक है, आई टू द पावर एन टाइम्स जो आपका ये जो निगेटिव वाला जो फॉर्म है आपका, ठीक है, यानी ये वाला जो निगेटिव वाला फॉर्म है उसके टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, यानी सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। इसको हम लोग यहां पे समझाते हैं आपको। सपोज हमारा जो है ये हमारे पास क्या था, रियल था, और ये हमारे पास क्या था, इमेजिनरी था। हम लोग कर क्या रहे हैं कि अगर हमारा जो इंटरचेंज हो जाता है, समझ लो आप इसको ऐसे, ये साइन थीटा यहां हो जाता है और प्लस आई कॉस थीटा यहां हो जाता है। अब बोल रहा है कि इसका एक्सपेंशन निकालो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले क्या कर देना, इसका जो मेन था आपका, ठीक है, यानी यूलर्स फॉर्म का आपको नेगेटिव वर्जन लिख देना। सबसे पहले यूलर्स फॉर्म का आपने नेगेटिव वर्जन लिख देना, लिख दो आप पहले, दैट इज कॉस एन थीटा था माइनस आई साइन एन थीटा था, ये लिख देना है आपने सबसे पहले, ठीक है, टाइम्स आई टू द पावर एन कर देना है, ठीक है, टाइम्स क्या कर देना है, आई टू द पावर एन कर देना है। यानी सिंपल सी बात अगर देखा जाए, यानी साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू द पावर एन, या इसको ऐसे बोलो, द एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा इज इक्वल टू आई टू द पावर एन, ठीक है, टाइम्स कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा अगर आप इसका अगर आप निगेटिव वर्जन करना चाहो तो कुछ नहीं करना, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा जहां प्लस है वहां पे क्या कर दो आपने, ये प्लस था यानी इसको आप माइनस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और जहां माइनस है वहां पे आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना, ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है। ये हो गया कॉस एन थीटा और प्लस हो गया आपका आई साइन एन थीटा, ठीक है। तो काफी इजी है, ध्यान में रखोगे तो याद करना भी काफी आसान है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर आपको क्या करना है, इसका निगेटिव करना होगा तो कुछ नहीं करना है, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था क्या हो गया, प्लस हो गया, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो अभी तक हमने जितने भी आपको रिजल्ट्स बताए उसमें थीटा सेम था, जो थीटा था आपका, जो थीटा यहाँ पे क्या आपका आर्गुमेंट आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो थीटा है आपका वो थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड बोलो उसको आप, या इसको आप आर्गुमेंट बोलो, है कि नहीं। इसको आप थीटा को क्या बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, आर्गुमेंट बोल सकते हो। तो सब में आपका मतलब कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है, अगर थीटा सेम है तभी ये डिफाइंड है आपका, यानी जो डीएमटी है आपका, डीएमटी आपका तभी डिफाइंड है जब आपका थीटा क्या है, सेम। ये ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आपका थीटा वेरी करेगा, अगर आपका थीटा क्या करेगा, वेरी करेगा, देन डीएमटी आपका डिफाइंड नहीं होने वाला। इसको इस क्वेश्चन में देखो 4 नंबर पे आप देखो, ध्यान दो, यहां पे देखो एक थीटा और यहां पे हमने लिया एक फाई, तो दोनों डिफरेंट है, देन आप ये चीज नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो आपका डीएमटी है, डीएमटी तभी डिफाइंड है जब आपका आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तभी ये आपका डीएमटी डिफाइंड है, अदरवाइज डीएमटी आपका डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अच्छा एक लास्ट जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं, दैट इज ये वाला 5 नंबर, ठीक है। ये क्या हो, सिंपल सी बात है, दैट इज 1 प्लस, अब ये क्या आपका यूलर्स आइडेंटिटी है, ठीक है, यानी 1 अपॉन EI यूलर्स आइडेंटिटी। अगर आपको करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, EI इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, EI क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास में हमने अभी क्या करा, डीएमटी के बारे में बात करें, ठीक है, डीएमटी। और डीएमटी होता क्या है, तो सिंपल तरीके से अगर कोई पूछता है डीएमटी क्या होता है, तो एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, किसका एक्सपेंशन होता है, तो EI का, EI यानी यूलर्स आइडेंटिटी का जो एक्सपेंशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएमटी, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।